आपको ये सूत्र याद करना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो होगा आपकी ये बड़ी संख्या होगी जिसमें हम भाग देंगे बी का, और बी आपका आएगा जो होगा वो आपका भाजक होगा, क्यू जो होगा वो भागफल होगा, और नीचे जो भी बचेगा वो आपका शेषफल होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आरपी यादव और आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। A to Z पूरी सिलेबस को पूरा कराया जाएगा यहाँ पर, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स अभ्यास 1.1। तो आइए इस पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। इसमें क्वेश्चन आपका है कि हमें HCF ज्ञात करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि HCF पूछा जा रहा है, और HCF किस कौन से सूत्र से, तो यहाँ लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा हमें जो है इससे इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आखिर होता क्या है। तो बच्चे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपने बचपन में ही जब क्लास 5 वगैरह में पढ़ते होंगे तभी आपने ये सीखा होगा कि यह नियम हमने भाग विधि से, जैसा कि हमने मौसा निकाला होगा, जैसे छोटी क्लासों में हमने देखा होगा कि जैसे 10 और 20 का अगर हमें मौसा निकालना है या 25 का हमें मौसा निकालना है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे 10 का हम भाग दिए 25 में, तो 10 दूना 20, आपका यहाँ बच गया 5, और पुनः इस 5 का भाग हम फिर से इस 10 में देंगे, 5 दूना 10 आपका हो जाएगा, और यहाँ शेषफल हो गया आपका 0। ये भाग हम तब तक देते हैं जब तक कि यहाँ शेषफल 0 न आ जाए। बिल्कुल यही जो नियम है ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो सूत्र आपको याद करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसा कि आपने देखा जिस तरह से हमने 10 का भाग 25 में दिया, उस तरह समझिएगा यहाँ पर हम लोग भाग दे रहे हैं, ए में भाग दे रहे हैं हम बी का, तो हमारा जो भागफल आ रहा है वो क्यू आ रहा है, और यहाँ पर समझिए शेषफल जो आ रहा है वो आर आ रहा है। तो इस तरह आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य हमारा है ए, तो हमने यहाँ लिखा ए बराबर भाजक, यानी कि भाजक यहाँ है बी, गुणे भागफल यहाँ है आपका क्यू, और प्लस आर, यहाँ आर क्या है, तो आर आपका शेषफल है। तो हम जब तक यहाँ 0 न आ जाए तब तक अब ऐसे हम, यह लंबी विभाजन प्रक्रिया होती है भाग की, और इस तरह हम इसका मौसा निकालते हैं। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो बस बच्चों आपको ये सूत्र याद करना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो होगा आपकी ये बड़ी संख्या होगी जिसमें हम भाग देंगे बी का, और बी आपका आएगा जो होगा वो आपका भाजक होगा, क्यू जो होगा वो भागफल होगा, और नीचे जो भी बचेगा वो आपका शेषफल होगा। तो आइए इस नियम पर हम लोग इसको 135 और 225 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं, पहला नंबर 135 एंड 225, इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। तो हम देख रहे हैं कि 135 और 225 में ग्रेटर आपका है 225, 225 इज ग्रेटर देन 135, इसलिए यहाँ ए के जगह पर, हमारे इस फार्मूले में ए के जगह पर हम लिखने वाले हैं 225। तो चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 225 इक्वल टू अभी हमने कहा यहाँ बी है, बी क्या है, भाजक है। बच्चों भाजक क्या, जिससे हम भाग देते हैं, जैसा कि यहाँ उदाहरण आप समझ सकते हैं। तो हम भाग यहाँ किससे दे रहे हैं, तो 135 से, यहाँ हम लिखेंगे 135, हमने लिख दिया। अब क्या करना है, तो बी तो हमने लिख दिया, अब हमें लिखना है क्यू। तो क्यू की जगह पर क्या होगा, आर की जगह पर क्या होगा। इसके लिए हम जिस तरह ये प्रोसेस समझाए हैं उसी तरह आप लोग यहाँ करते जाएं और वहाँ लिखते जाएं। आइए हम यहाँ कर रहे हैं, 225 में हमने डिवाइड किया किसका, 135 का, 135 का। तो आप देखेंगे 135 दूना 270 ज़्यादा हो जाएगा, हम एक बार में ले जाएंगे, 135 करना 135। अब हम यहाँ घटा दें, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया आपका 9, और यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0, यानी कि सिर्फ 90 हुआ। फिर से हम अब 90 से भाग देंगे 135 में, 135 में भाग देंगे, जैसा कि आप मौसा निकालना जानते हैं भाग विधि से। तो ये हो गया आपका 90 करने 90, और आपका शेषफल कितना होगा,
5 और 13 में से 9 घटा देंगे, यहाँ होगा आपका 4, यानी 45। अब 45 का हम डिवाइड करेंगे 90 में, और 45 में 90 में अगर भाग देंगे तो 45 दूना 90। अब यहाँ आप देखेंगे शेषफल आपका हो गया 0। यही बात हमें अब लिखते जाना है, जो यहाँ आपने लिखा अब इस फार्मूले में लिखते जाइए। तो आप देखिए बी के जगह पर हमने लिखा है 135 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए क्यू क्या है भाई, क्यू क्या है, भागफल है। और बताइए 135 का जब हमने भाग 225 में दिया तो कितनी बार में गया, एक बार में, यहाँ हम लिखेंगे 1, और प्लस यहाँ देखिए प्लस क्या है बच्चे, आर है, तो आर क्या है, शेषफल। तो आपने देखा शेषफल कितना है 90। हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। एक बार और आप लोग फिर से समझ सकते हैं, यहाँ देखिए 225 है, ए 225 है, बी के जगह पर जो छोटा है 135, कितने बार में भाग गया, एक बार में, और शेषफल कितना बचा 90, हमने लिख दिया। अब अगली लाइन में हम देखेंगे, यहाँ हम लिखने वाले हैं, देखेंगे 135 में भाग दिया जा रहा है 90 का, यानी कि 135 और 90 में, यानी बड़ा आपका 135 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135, 135 बराबर। अब 135 में भाग किसका दिए हैं, 90 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 90 गुणे कितनी बार में भाग गया 135 में, तो आप देख रहे हैं बच्चे एक बार में गया है, आप यहाँ लिखिए 1। अब प्लस आप देखिए यहाँ शेषफल कितना आया, तो 45, तो आप लिखिए यहाँ शेषफल आपका हो गया 45। उसके बाद से अब अगले प्रोसेस में हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे 90 में हमने 45 का भाग दिया, पुनः यहाँ हम उतारेंगे 90 और बराबर यहाँ लिखेंगे 45 गुणा कितने बार में गया भाग, 2 बार में, 2, और शेषफल आपका क्या हो गया 0। बच्चे जहाँ ये 0 आ जाए समझिएगा वहीं पर हमारा मौसम निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए अंतिम में यहाँ जो 45 यहाँ जो आया है यही होगा 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा, इसलिए लिखेंगे एचसीएफ 135, 225 इक्वल टू 45, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी प्रोसेस पर इसी सूत्र का प्रयोग करके आगे के जो दो प्रश्न है 196, 38,220 और तीसरा आपका प्रश्न है 867 और 225, इस प्रश्न को भी आप इसी फार्मूले पर बिल्कुल ट्राई करें और या आप सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करें जरूर कि यह क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो पुनः आपको यह वीडियो बनाकर हम आपको डाल देंगे, लेकिन आप ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी पर आधारित है और ये फार्मूले का जब यूज करेंगे तो जरूर ही उम्मीद है कि आप जरूर ही हल कर लेंगे।